नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे मीरा भाईंदर शहर में कई जगहों पर विकास कार्य चल रहे हैं। हर जगह पर सड़कें खोदी गई हैं, रास्ते खोदे गए हैं, जिसकी वजह से आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी कुछ ही दिनों पर मानसून शुरू होने वाला है, यानी कि बरसात का महीना शुरू होगा। और उसके बाद जब बारिश शुरू होगी, पूरे शहर में पानी भर जाएगा, क्योंकि सड़कें खुदी हुई हैं, नाले खुदे हुए हैं। और जो खुदाई का काम हुआ है, जिसकी वजह से शहरों में मिट्टी भरी पड़ी है, वो पूरी की पूरी मिट्टी बहकर नालों में चली जाएगी, या फिर जहाँ पर खुदाई हुई है वो उन गड्ढों में भर जाएगी। तो जिसकी वजह से जनता को एक और समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में देखते हुए प्रशासन ने 30 मई तक सभी ठेकेदारों को एक डेडलाइन दी थी कि 30 मई तक पूरे काम किए जाएं। लेकिन अभी भी पूरे शहर में विकास कार्य शुरू है, सीसी रोड के काम चालू है, नाले के काम चालू है और जनता परेशान है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप सरनाईक ने आज मीरा भाईंदर शहर के प्रशासक संजय श्रीपतराव काटकर से मुलाकात की। उन्होंने सभी समस्याओं को प्रशासक के सामने रखा और उन्होंने मांग की कि जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने एक डेडलाइन भी दी है कि अगर 15 अगस्त तक ये पूरे विकास कार्य पूरे नहीं हुए तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक प्रताप सरनाईक सत्ताधारी पक्ष के विधायक हैं। आज सरकार उन्हीं की है, मुख्यमंत्री उनके हैं, आज प्रशासक भी उन्हीं के इशारों पर काम करते हैं। इसके बावजूद भी उन्हें आंदोलन की धमकी देनी पड़ रही है, डेडलाइन देनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं यह एक राजनीतिक स्टंट तो नहीं, ऐसा ही कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में मीरा भाईंदर शहर के सभी विकास कार्य 15 अगस्त तक पूरे हो पाते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल विधायक प्रताप सरनाईक ने तो प्रशासन को एक डेडलाइन दे दी है। इस घटनाक्रम के बाद विधायक प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के मुख्यालय में जो प्रेस रूम है वहां पर पत्रकारों को संबोधित किया। आइए हम आपको बताते हैं क्या कहा उन्होंने इस पूरे मामले पर। सबसे पहले तो मैं मीरा भाईंदर के सभी मतदाताओं का और नागरिकों का धन्यवाद देता हूं कि पिछले कई सालों से मैं इस शहर का शिवसेना का संपर्क प्रमुख होने के नाते लोगों के सामने गया, लोगों को वोट के माध्यम से अपील कर दी और शिवसेना, भाजपा, आरपीआई, राष्ट्रवादी और मनसे और हमारे जो महायुति के घटक पक्ष थे उनकी माध्यम से जो उम्मीदवार हमारे लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो दिया था, वो उम्मीदवार को 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जो जीत हासिल हुई है वो मीरा भाईंदर शहर की जनता की वजह से है। विकास काम के माध्यम से हम इतने सालों से जो शहर में विकास की गंगा बह रहे हैं उसको नज़रअंदाज देखते हुए और पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की छवि सामने रखते हुए लोगों ने हमको जो वोट दिए वो बहुत ही हम उनका धन्यवाद मानते हैं कि उनकी वजह से शिवसेना का धनुष्यबाण चिन्ह पे लड़ने वाला ये जो सांसद है वो तीसरी बार दिल्ली पहुंच गया है। हम आपसे यही चाहते हैं कि आगे के 5 सालों में सांसद श्री नरेश मस्के, प्रताप सरनाईक और हमारे सभी सहयोगी दलों के जो लोक प्रतिनिधि हैं उनको साथ में लेके हम इस मीरा भाईंदर शहर के अलग ऊंचाई पे लेके जाने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए मैं मतदाताओं का दिल से धन्यवाद देता हूँ। रही बात मीरा भाईंदर शहर में अभी जो विकास काम राज्य शासन के माध्यम से चल रहा है, आप जानते हो कि करीबन 3000 करोड़ से ज़्यादा निधि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने इस मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए दी। उसमें से 1800 करोड़ रुपए के तो रस्तों की निधि है और 1200-1300 करोड़ रुपए के अलग अलग विकास काम है। आज कमिश्नर साहब से जो बात हो गई वो बातों में सबसे पहले तो हमने बाला साहब ठाकरे कला दालन, घोड़बंदर किला, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू हमारे निरुपमकार जी के नाम से हो रही है, जो वास्तु है हमारे विविध उद्यानों और मैदानों में हो रही है, जो वाचनालय है, साथ में हमारी हीराकरी कक्ष है, उसके काम गति से करने के लिए हमने सूचना दी है। कुछ काम जो है वो तांत्रिक मुद्दे पे रुके हुए हैं, उसको भी शुरुआत जल्दी से जल्दी कर देंगे। जो काम शुरू हुए हैं मगर रुके हैं
उनको शुरू करने के आदेश दे देंगे। और खासतर हम रास्तों की बारे में मुख्यमंत्री जी ने जो तकरार मैंने 26 अप्रैल को कमिश्नर साहब को की थी, उसके अनुसार 3 बार मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब से बात की थी कि रास्ते के काम जल्दी से जल्दी बारिश के पहले पूरे होने चाहिए, मगर कुछ कठिनाइयों की वजह से वो काम पूरे नहीं हो रहे हैं। मगर अगर काम पूरे नहीं हो गए तो लोगों की जान तो संकट में आ सकती है, क्योंकि कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्टर के ओर से बैरिकेड्स नहीं लगाए गए हैं, सूचना नहीं लगाई है कि यहाँ पे खड्डा है, यहाँ पे अगर गाड़ी चलाओगे, मोटरसाइकिल चलाओगे तो अपघात हो सकता है। आपको पता है कि एमएमआरडी के माध्यम से जो रास्ते का काम चल रहा है, वो काम की वजह से नुकसान हो गया था। एक मोटरसाइकिल का जो मोटरसाइकिल वाला है वो गिर गया था और उससे भारी नुकसान उसको पहुंच गया था पिछले साल। तो एमएमआरडीए के अधिकारियों को हमने साइड विजिट भी उस वक्त की थी, वो सीमेंट कंक्रीट का रास्ते का काम चालू हो गया। मगर अभी तो समझो अगले हफ्ते में बारिश जोर से चालू हो जाएगी, उस दौरान अगर कुछ अपघात हो गया, क्योंकि रास्ते के मीरा भाईंदर शहर के मैक्सिमम जगह पे रास्तों के काम चल रहे हैं। तो मैंने ये जो शंका अपघात की और लोगों के अपघात के माध्यम से लोगों को जो तकलीफ होगी उसके बारे में चर्चा की, तो कमिश्नर साहब ने कहा कि हम बारिश में भी रास्ते के काम चालू रखेंगे, जिसमें ट्रैफिक की समस्या निर्माण नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो समस्या है इसका निराकरण करेंगे और अपघात नहीं हो ये हम कॉन्ट्रैक्टर से भी बात करेंगे और निगरानी महापालिका के माध्यम से उसके ऊपर रखेंगे। मगर 15 अगस्त की डेडलाइन इन सब कामों के लिए कमिश्नर साहब ने दी है। अभी एज ए कमिश्नर उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए करके मैंने 15 अगस्त तक की जो उन्होंने डेडलाइन दी वो उसका स्वागत किया, मगर उसके दौरान अगर कोई अपघात होता है कि उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी महापालिका प्रशासन की होगी। तो महापालिका प्रशासन ने उसके ऊपर कार्रवाई जल्दी से जल्दी करनी चाहिए और जो मुझे आज उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त तक हम सभी काम पूरे करेंगे, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मैंने कहा। और वो जो बातें हैं उन्होंने कही है कि नहीं हम पूरा करेंगे। मीरा भाईंदर शहर में 3000 करोड़ से ज़्यादा निधि आने के बाद अधिकारियों की लापरवाही से या कुछ कठिनाई की वजह से, तांत्रिक चीज़ों की वजह से अगर ये काम रुकता रहेगा वो बराबर नहीं है। और भी कुछ निधि आगे के विकास काम के लिए हम लेके आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के हाथों से चालू किया हुआ स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाइक अस्पताल जो है, मैं जाके आया, अभी तक उसमें भी कुछ काम बाकी है, इसलिए पूरा नहीं हो रहा है। तो ये तो मुख्यमंत्री जी का अपमान है, उनके हाथों से उद्घाटन हो रहा है, मगर लोगों का अगर लोगों को सेवा नहीं मिल रही है तो वो गलत है। तो वो भी उन्होंने किसी भी हालत में ये 15 दिन में काम पूरा करने का वायदा किया है। मैं जो रमेश चौहान है, महात्मा फुले जन आरोग्य सेवा के प्रमुख, उसके साथ भी बात किया और उन्होंने मुझे कहा कि किसी भी हालत में 1 जुलाई से महात्मा फुले जन आरोग्य सेवा का हमारा जो मीरा भाईंदर महापालिका का जो हॉस्पिटल है उसको हम दे देंगे, परमिशन दे देंगे, ताकि 5 लाख तक का जो खर्चा है जो वहाँ पे उपचार लेने के लिए जाएगा, पूरा का पूरा उपचार का खर्चा जो है वो शासन उठाएगी। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके बारे में जिक्र हुआ है, मगर प्रशासन ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया। तो मैंने 15 तारीख की जो डेडलाइन है 15 अगस्त की, तब तक हम रुकेंगे, नहीं तो शिवसेना के माध्यम से शिवसेना स्टाइल आंदोलन मुझे भी लोक प्रतिनिधि सत्ताधारी होने के बावजूद करना पड़ेगा प्रशासन के खिलाफ, ये मैंने आज कहा है। तो देखा आपने, इस प्रकार से विधायक प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रशासक संजय श्रीपतराव काटकर से मुलाकात कर उन्हें मीरा भाईंदर शहर के समस्याओं के बारे में अवगत कराया है और उन्हें 15 अगस्त तक की डेडलाइन दी है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में मीरा भाईंदर महानगर पालिका इस डेडलाइन के अंदर ये पूरे विकास कार्य पूरे कर पाती है या नहीं, या फिर मीरा भाईंदर शहर पानी में डूब जाएगा। मीरा भाईंदर शहर वासियों को बारिश के दिनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल, और इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल लोकहित न्यूज को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।